नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई 8वें दिन भी जारी रही। 6 दिसंबर से झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में शुरू में आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई अभी तक नहीं थमी है। अब तक 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश बरामद हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई का सिलसिला रुक नहीं रहा है। आज भी रांची और लोहरदगा में धीरज साहू के घर पर विभागीय अधिकारी डेरा डाले हुए हैं। आयकर विभाग को अब भी शक है कि धीरज साहू ने जितना बरामद हुआ कैश, उससे ज्यादा नकदी या सोना छिपा कर रखा हुआ है। खबर यह भी है कि अब आयकर विभाग की टीम धीरज साहू के घर की जमीन खोदने की तैयारी कर रही है। तो वहीं इस सबके बीच मामले को लेकर सियासत भी चरम पर है। धन कुबेर की संपत्ति का ना ओर ना छोर, कितनी दौलत कमाई, कितनी छुपाई, आईटी जमीन खोद कर निकालेगी जवाब। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची स्थित आवास पर इनकम टैक्स की कार्रवाई 8वें दिन भी जारी रही। अंदेशा है कि इनकम टैक्स के अधिकारियों को धीरज साहू के आवास से करोड़ों रुपए, बड़ी तादाद में जेवरात और अहम डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इस वजह से इनकम टैक्स के अधिकारियों की कार्रवाई लगातार चल रही है। रांची के अलावा वहीं लोहरदगा में भी धीरज साहू के घर पर आईटी की टीम की कार्रवाई बुधवार को भी जारी रही। इनकम टैक्स के अधिकारी लगातार दस्तावेजों को तो खंगाल रहे हैं, साथ ही साथ पूरे आवासीय परिसर की स्कैनिंग भी कराई जा रही है। इस सबके बीच खबर है कि इनकम टैक्स विभाग की टीम घर के अंदर मिट्टी की खुदाई करने का प्लान बना रही है। बताया जा रहा है कि ज्योग्राफिकल सर्विलांस सिस्टम को पूरे परिसर में घुमाया गया। इस मशीन के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि जमीन में किसी तरह का सोना या धातु तो नहीं छिपाया गया है। हालांकि इस कार्रवाई से इनकम टैक्स के अधिकारियों को क्या कुछ हासिल हुआ है, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची स्थित आवास पर इनकम टैक्स की रेड 8वें दिन भी जारी है। साफ तौर पर हम अभी मौजूद हैं धीरज साहू के आवास के ठीक पास वाली बिल्डिंग में, जहां पर इस पूरे परिसर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि तमाम इनकम टैक्स के अधिकारियों की गाड़ियां तो यहां पर लगी हैं, साथ ही साथ धीरज साहू के परिवार के इस्तेमाल में आने वाली लग्जरी गाड़ियां भी यहां पर खड़ी हैं। अभी तक धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों से 350 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हो चुकी है और ये गिनती कहां जाकर रुकेगी, कुछ भी कहना मुश्किल है। ऐसे में इसे लेकर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी इसे सड़क से संसद तक और सोशल मीडिया के जरिए भी कांग्रेस पर हमलावर है। प्रधानमंत्री तक इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठा चुके हैं। अच्छा ही तो क्या है भाई, जो कांग्रेस की जो वास्तविकता है, उनका वास्तविक स्वरूप है। देश के प्रधानमंत्री ने उस स्वरूप को देश की जनता के सामने ले आया है। अब प्रधानमंत्री ने नहीं, बल्कि तो आप तो झारखंड में भी देखे, जो उन्हीं के सांसद है, उनके आवास से कितना नोट निकला, अभी तक भी शायद गिनती खत्म नहीं हुआ है। धीरज साहू की अकूत दौलत को लेकर कांग्रेस को हर मोर्चे पर घेरा जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन भी सवालों के घेरे में आ गया है। ऐसे में किसी को जवाब देते नहीं बन रहा है, सिवाय इस तर्क के कि धीरज साहू पुराने रईस हैं और उनके घर से इतने पैसों की बरामदगी कोई बड़ी बात नहीं है। इमोजी का इस्तेमाल करना, फिल्मी डायलॉग्स बोलना, अखबार के कतरन को डाल करके ये बताना कि कितने रुपए पकड़े गए हैं। अरे बताना है तो आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप इनकम टैक्स के अधिकारियों से पूरा ब्यौरा लीजिए और बताइए देश को क्या बताना है। आप इस तरह की हरकत करके दुनिया में भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। इनके संरक्षण में नशीले पदार्थों का कारोबार होता है। इनके केंद्रीय मंत्री के बेटे पर डायरेक्ट आरोप लगता है और वीडियो आता है सामने। मुद्रा बंदरगाह पर 2000 करोड़ के विदेशी नशीले पदार्थ पकड़ाए, वो किसके थे? वो भी आरोप डायरेक्ट सरकार पर लगा था। महेश शाह का पैसा पकड़ाया, एक कंटेनर पैसा था नोटबंदी के समय, वो पैसा किसका था? तो इन सब बातों पर वो कोई जवाब नहीं दे पाया। इधर धनबाद में भी शराब निर्माण कंपनी अंकुर बायोकेम में आयकर विभाग ने कार्रवाई की। बुधवार सुबह धनबाद और रांची की आयकर टीमों ने
एक साथ निरसा के तेतुलिया स्थित शराब निर्माण कंपनी अंकुर बायोकेम में धावा बोला। आयकर विभाग की टीम अंकुर बायोकेम के तेतुलिया स्थित कारखाने पहुंची और जांच शुरू की। शराब कंपनी पर हुई इस कार्रवाई को कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां पड़ी छापेमारी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां से बरामद 350 करोड़